दोस्तों जब कभी भी आपके पास में साधारण भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना जानते हैं। लेकिन दोस्तों जब कभी भी आपके पास में इस तरीके से मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव और मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भिन्न का भाग के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इन क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना सीखने वाले हैं। दोस्तों उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनको शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी भिन्न के बारे में है उसको साझा करेंगे और उसके बाद हम आपको इन क्वेश्चन को करना बताएंगे। देखिए क्या है, कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप उसको अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चन को तो आसानी से करना सीखने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे भिन्न की और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करें भिन्न की, जैसे कि आपके पास में एक भिन्न लिखी है 5/3। ये जो आपकी भिन्न लिखी है क्या है, साधारण भिन्न है। अगर इसमें हम बात करें जो आपका ऊपर लिखा होता है, जैसे कि ऊपर ये संख्या लिखी है, इसको हम कहते हैं अंश। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अंश कहते हैं। और दोस्तों जो आपका ये नीचे लिखा होता है इसको हम कहते हैं हर। इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये भिन्न लिखी है 5/3, तो इसमें देखिए जो आपका अंश है वो 5 है और हर क्या है, 3 है। उम्मीद करते हैं कि आप भिन्न के बारे में समझ चुके होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए मिश्रित भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 1 सही 3/4। इसको आप क्या क्या पढ़ेंगे, 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/4, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब आप इसको समझिए। लेकिन दोस्तों आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और दोस्तों आपको ये जैसी भी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएँ, ठीक है दोस्तों, क्यों कमेंट करने में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और उसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन में कि जो आपकी ये पास में मिश्रित भिन्नें दे रखी होती हैं, इनको आपको क्या करना होता है, साधारण भिन्न में बदलना होता है। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं अब आप इसको समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बराबर का इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे और फिर आपको क्या करना है, देखिए पहले आप क्या करेंगे, 4 की गुना 1 से करेंगे। 4 की 1 से आप गुना करेंगे और जो आपका ये ऊपर लिखा होता है इसको आप इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 की गुना जब हम 1 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, और जो ऊपर लिखा है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो गुणा करने पर कितना आया, 4 आया। जब उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। और नीचे आपका क्या लिखा है, 4, तो हम 4 को लिख दिए। फिर दोस्तों देखिए प्लस का चिन्ह लगा है तो हम प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब क्या करते हैं कि हम 4 की गुना 4 से करेंगे, तो 4 चौके 16, और 16 में हम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है उसको हम जोड़ देंगे। तो 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 19, और नीचे आपका क्या लिखा है, 4, तो हम 4 को लिख दिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी मिश्रित भिन्नें दे रखी थी ये आपकी ये साधारण भिन्न में बदल गई हैं। आपको करना ये है, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे और दोस्तों आपको देखना ये रहता है इसमें कि जो आपकी ये हर में संख्याएं लिखी हैं वो क्या हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में 4 लिखा है और दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, आपके पास में 4 लिखा है। मतलब ये है कि जो आपकी हर की संख्याएं हैं वो समान हैं, मतलब एक जैसी हैं। जब आपके पास में हर की संख्याएं समान हो तो आप क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, जो आपकी ऊपर अंश में संख्याएं दे रखी होती हैं उनको आप क्या करेंगे, एक में ही जोड़कर ऊपर लिख देंगे अंश में, और फिर आप बटे की लाइन खींच देंगे। और देखिए जो आपका हर में संख्या लिखी होती है उसको आप बटे की लाइन के नीचे एक जगह पर इस तरीके से लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हर में क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो हमने क्या किया, एक जगह पे 4 लिख दिया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं कि 7 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 7 आपके कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। सबसे छोटी संख्या से इनको काटना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इनको क्या करते हैं, हम 2 से सॉल्व करते हैं। तो 2 से आपका 26 कट जाएगा 13 बार में,
2 तेरह हम 26 और 4 आपका 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आ गया है 13/2। दोस्तों आगे आपके पास में देखिए क्या है कि अब आगे सॉल्व नहीं होंगे तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम मिश्रित भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए मिश्रित भिन्न के घटाव का क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब आप उसको दोस्तों समझिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपकी ये मिश्रित भिन्न दे रखी होती हैं इनको क्या करेंगे आप साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 5 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/6। तो क्या करेंगे आप इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 की गुना पहले 5 से कराएंगे तो 3 × 5 = 15 और जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे। तो 3 × 5 = 15, 15 में जब आप एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 लिख दिए। नीचे आपका क्या लिखा है 3, तो हम 3 को लिख दिए। फिर माइनस का चिन्ह लगाए तो हम माइनस का लगा दिए चिन्ह। अब देखिए 6 की गुना हम 1 से करेंगे, तो जब हम 6 की गुना 1 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 एकम 6 और जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे। तो 6 एकम 6 और ऊपर कितना लिखा है 2, तो 6 × 2 = 8। अब यहाँ पर कितना लिख देंगे 8। नीचे आपका क्या लिखा है 6, तो हम 6 को लिख दिए। अब दोस्तों देखिए क्या करते हैं कि आपको ये देखना रहता है कि नीचे आपको देखिए हर में आपकी संख्या क्या लिखी है। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 3 और यहाँ पर क्या लिखा है आपका 6 लिखा है। तो मतलब ये है कि जो आपकी हर की संख्याएं हैं वो समान नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या था कि समान थी तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लिए, इसमें क्या है समान नहीं है। देखिए इसको आगे सॉल्व करने के आपके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इनके जो हरों में संख्याएँ लिखी हैं इनको क्या करना है आपको एलसीएम निकाल लेना है और उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दूसरा तरीका ये रहता है कि इनके हरों को आप समान कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, तब आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इनके हरों को समान करके, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में 3 है और यहाँ पे कितना है 6 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपका 6 बना सकते हैं। कैसे, किसी संख्या से इसमें गुना करना होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 6 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर यहाँ पर हम 2 से गुना कर दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आपने नीचे 2 से गुना की है तो आपको क्या करना है ऊपर अंश में भी 2 से ही गुना करना है। देखिए जिस संख्या से आप नीचे हर में गुना करेंगे उसी संख्या से आप ऊपर अंश में भी गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा कभी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे आप 2 और 2 इस तरीके से काट देंगे तो आपका क्या बचेगा 16/3 बचेगा, मतलब वही पुराना आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि इन संख्याओं के गुना करने से आपकी भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर जब हमने हर में 2 से गुना किए हैं तो आपको अंश में भी 2 से ही गुना करना है, ठीक है। अब आपको इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16 × 2 करेंगे तो कितना जाएगा 16 दूनी 32 और दोस्तों नीचे आपका देखिए क्या आ जाएगा 3 × 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। फिर माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर 8 लिखा है तो हम 8 को लिख दिए। नीचे आपका 6 लिखा है तो हम 6 को लिख दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके हरे समान हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे। जब आपके हर समान हो तो क्वेश्चन को आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपकी ऊपर अंश में संख्याएं दे रखी हैं उनको आप एक में ही घटाकर लिख देंगे। तो पहले देखिए 32 लिखा है तो 32 को लिख दिए, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर 8 लिखा है तो हम 8 को लिख दिए, बटे की लाइन खींच दिए। नीचे आपका लिखा है 6 तो हम 6 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं कि हम 32 में से जब 8 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा 24 बचेगा। क्या बचेगा 24 और नीचे आपका क्या आ जाएगा 6। अब दोस्तों आपको क्या करना है सबसे छोटी संख्या से इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम 2 से सॉल्व करते हैं। तो 2 से आपका 24 कट जाएगा 12 बार में, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 6 आपका 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6। देखिए 2 से आपका 24 12 बार में कट गया और 6 आपका 2 से 3 बार में कट गया। अब दोस्तों आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया है 12/3। अब दोस्तों क्या करते हैं इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 3 एकम 3। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है मिश्रित भिन्न के गुना का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि 4 सही 3/2 गुना 5 सही 4/3। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे कि जो आपकी ये मिश्रित भिन्न दे रखी हैं इनको आप क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदल लीजिए, बराबर का एक चिन्ह लगाएंगे और 2 की आप 4 से गुना कराएंगे तो 2 चौके 8 और ऊपर जो लिखा है उसको जोड़ देंगे। तो 2 चौके 8, 8 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। नीचे आपका क्या लिखा है 2 तो हम 2 को लिख दिए। फिर गुने का चिन्ह लगा है तो गुने का चिन्ह लगा दिए। अब हम 3 की गुना 5 से करेंगे तो 3 × 5 = 15। 15 में जब हम 4 जोड़े देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 19 और नीचे आपका क्या लिखा है 3 तो हम 3 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं देखिए अब इनको एक में ही गुना करके हम लिख देंगे। तो देखिए अंश में देखिए पहले क्या लिखा है 11 तो हम 11 को लिख दिए। फिर गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 19 लिखा है तो हम 19 को
लिख दिए और एक बड़ी सी बटे की लाइन खींच दिए और जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी है उनको हम नीचे हर में 1 में ही गुना करके लिख दिए हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखिए 19 की गुना हम 11 से करेंगे तो आपका क्या जाएगा, 19 एकम 19 के 9, हासिल कितना आ गया आपका 1, और 19 एकम 19 और एक हासिल जोड़ देंगे 19 में तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आपके हो गए 209 और 2 गुना 3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है कि आगे सॉल्व नहीं होंगे तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मिश्रित भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है कि मिश्रित भिन्न के भाग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 6 सही 1/3 भाग 5 सही 3/2। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपके पास में जो ये मिश्रित भिन्न दे रखी होती हैं इनको आप सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो आप एक बराबर का इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे। अब 3 की पहले आप 6 से गुना कराएंगे तो 3 6 के 18 और जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे। तो 3 6 के 18, 18 में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 19। तो यहाँ पर आप क्या हो गया 19 बटे नीचे क्या लिखा है 3, तो हम 3 को लिख दिए। फिर देखिए भाग का चिन्ह दे रखा है तो हम भाग का चिन्ह लगा दिए और 2 की गुना अब हम 5 से करेंगे, 2 पंचे 10, 10 में जब हम ऊपर वाले देखिए जो संख्या लिखी उसको जोड़ देंगे तो 2 पंचे 10, 10 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हम 13 लिख दिए और नीचे आपका क्या लिखा है 2, तो हम 2 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखिए जो आपकी पहली भिन्न दे रखी है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो 19/3 है तो 19/3 लिख दिए। और दोस्तों देखिए जो आपके पास में भाग वाला चिन्ह दे रखा है इसको आप क्या करेंगे गुना में बदल लेंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस भाग वाले चिन्ह को आप गुना में बदलेंगे जो आपकी अगली भिन्न होगी वो उलट जाएगी। उलट जाने का मतलब ये है कि जो आपका ये हर में लिखा है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में लिखा है वो हर में चला जाएगा। तो इस भाग वाले चिन्ह को हम क्या करते हैं गुना में बदल देते हैं। जैसे इसको गुना में बदले तो यहाँ पर हमारा 13/2 था तो हो गया हमारा 2/13। अब दोस्तों क्या करते हैं बराबर का एक चिन्ह लगाएंगे और देखिए जो आपकी संख्याएं ऊपर अंश में लिखी हैं इनको आप 1 में ही गुना करके इस तरीके से लिख देंगे। और देखिए नीचे जो आपकी हर में संख्याएं लिखी हैं उनको आप नीचे 1 में ही गुना करके लिख देंगे। 19 पहले लिखा था 19 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, 2 लिखा था फिर 2 को लिख दिए, बटे की लाइनें खींच दिए, नीचे आपके पास में 3 लिखा है 3 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 13 लिखा है तो हम 13 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं इनके हम आपस में गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए, देखिए 19 की जब हम 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा आपका, फिर बटे की लाइन खींच दिए, फिर 3 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 या 39, 13 की गुना 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 39। दोस्तों आगे सॉल्व नहीं होंगे तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम मिश्रित भिन्न के भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को दोस्तों आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।